जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का प्रथम दिन जो माता शैलपुत्री को समर्पित होता है। 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इनमें जो प्रथम रूप माना जाता है वह होता है माँ शैलपुत्री का रूप। शैलपुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री। हिमालय को ही शैल कहा गया है और इसलिए प्रथम दिन माता की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पहले दिन माता की पूजा आराधना बड़ी विशेष होती है क्योंकि इसी दिन घट स्थापना भी किया जाता है और पहले दिन माता की चौकी लगाई जाती है। चौकी पर माता शैलपुत्री की फोटो यानी विग्रह विराजमान करनी होती है और घट स्थापना करें। कुछ लोग जौ को जरूर बोते हैं। माता रानी के शैलपुत्री के रूप की कथा जरूर सुननी चाहिए और 9 दिन 9 रूपों की कथाएं सुनना जरूरी होता है। मैं हर दिन के अनुसार माता के रूपों की कथा आपके लिए लेकर आऊंगी। कथा मात्र को सुनने से ही व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। आपको बहुत लाभ मिलता है। देखिए, कुछ लोग तो माता के 9 दिन व्रत करते हैं और कुछ लोग केवल पहला और आखिरी व्रत करते हैं। ये दोनों ही चीजें श्रेष्ठ हैं। अगर आप 9 दिन व्रत रख सकते हैं तो बहुत श्रेष्ठता की बात है। लेकिन जो लोग 9 दिन व्रत नहीं कर पाते वो पहला दिन का व्रत और आखिरी दिन का व्रत करें तो उन पर भी माता की बड़ी कृपा बरसती है। और पहले दिन की कथा तो सबको अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन जो लोग 9 दिन व्रत ना करें पर उनको कथा जरूर सुननी चाहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने कहा मैं 9 दिन माता रानी के 9 रूपों की कथाएं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे तो आप मेरे चैनल पर आकर एक बार कथा जरूर सुने। तो आज की कथा है माता शैलपुत्री की कथा, जिसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और अपने इष्ट मित्र बंधुओं के साथ शेयर करना भी ना भूलें ताकि इस कथा का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो चलिए सुनिए माता रानी के शैलपुत्री रूप की कथा। एक बार जब दक्ष महाराज प्रजापति बने तो उस समय पर उन्होंने अपने यहाँ हरिद्वार में एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष की जो पुत्री थी सती वो भगवान शंकर से ब्याही थी। भगवान रुद्र और माता सती कैलाश पर रहते थे। जब सबको निमंत्रण गया लेकिन उन्हें नहीं गया, तब माता सती ने भगवान देवादिदेव महादेव से हट की कि मुझे अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना है। भगवान महादेव ने कहा, नहीं देवी, बिना निमंत्रण के मैं तुम्हें कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि निमंत्रण के बिना सम्मान नहीं मिलता। कोई आपका मान सम्मान नहीं करेगा। माता ये बात समझ नहीं पाई। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपका मान सम्मान ना हो। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां ना जाई, चाहे कंचन बरसे मेह, चाहे वहां पर सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो। अगर आपका वहां मान सम्मान नहीं है तो वहां भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती इस बात को नहीं समझी और भगवान शंकर से जिद करने लगी। तो देवादिदेव भगवान भोलेनाथ महादेव ने आज्ञा दे दी कि जाओ और नंदी को लेकर जाना। जैसे ही माता भवानी वहां पहुंची, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने भी माता सती को सम्मान नहीं दिया। कोई माता सती से बोला ही नहीं। बहनें भी हंसने लगी, उपहास करने लगी। पिता बोले तक नहीं, केवल एक व्यक्ति ही सती माता से वहां पर बोला और वह थी सती की माँ। माता दौड़ी चली आई। माता ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया क्योंकि बंधुओं, माँ के समान संसार में कोई नहीं होता। माँ वो उपकार करती है जो तुम पर कोई नहीं कर सकता। संसार में सब लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ के बंधन में तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन माँ स्वार्थी नहीं होती। तो माँ ने उन्हें हृदय से लगा लिया। सती माता ने कहा, माता मैं जाकर के देखती हूँ कि यज्ञ में क्या हो रहा है। माता सती यज्ञ में जाती है तो देखती है कि वहाँ भगवान महादेव का अपमान हो रहा था। माता सती ने वहीं पर सभी को डांटते हुए फटकार लगाई और भगवान महादेव के अपमान को सहन नहीं कर पाई। माता सती ने वहाँ पर दक्ष को भी डांट लगाते हुए कहा कि हे दक्ष, तुम केवल अब तक इसलिए जीवित हो क्योंकि तुम सती के पिता हो, पर आज न सती रहेगी ना ही तुम्हें कोई बचाने वाला। और उसी समय माता सती ने अपने देह में अग्नि प्रज्वलित करी और माता सती ने वहीं पर अपना देह का त्याग कर दिया, अपने देह की आहुति दे डाली। इतना देखते ही वहां पर महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। इतना देखते ही वहां पर महाभयंकर युद्ध छिड़ जाता है और भगवान शंकर को जब ये सब पता लगता है तो महादेव ने अपनी जटाओं को खोलकर उनमें से एक केश पृथ्वी पर पटका
जिससे वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने भैरव के संग आकर पूरी दक्ष की प्रजा सहित सबको मारना शुरू कर दिया। अंत में दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया। देवताओं ने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान महादेव की आराधना करी। भगवान महादेव ने दक्ष के बकरे का सर लगाया और बकरे का सर लगने पर दक्ष ने फिर यज्ञ किया और भगवान शंकर से क्षमा मांगी। बम बम बोले करके स्तुति करी। भगवान शंकर ने दक्ष को क्षमा किया। सती माता के देह को लेकर के भगवान शंकर वहां से चले आए, लेकिन मन शांत नहीं था। तो भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा माता सती की देह को काट दिया। वहीं शक्तिपीठों के स्वरूप में इस पृथ्वी पर विराजमान हुई। इधर भगवान शंकर माता सती के वियोग में व्याकुल रहने लगे, तो उधर माता सती ने हिमालय के यहाँ पर माता मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने हिमालय पर्वत के घर जन्म लिया, इसलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। और इसी रूप में नवरात्रि के प्रथम दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है, क्योंकि शैलपुत्री यानी कि हिमालय की पुत्री माता का पालन पोषण हिमालय के राजा ने किया था। तो ये थी माता शैलपुत्री की प्रथम दिन की कथा। दूसरे दिन की नवरात्रि की कथा मैं कल आपके लिए लेकर आऊंगी, जो होता है माता ब्रह्मचारिणी का दिन। तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख के जाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय माता दी।